संघ लोक सेवा आयोग के नए परीक्षा नियमों में क्षेत्रीय भाषाओं की अनदेखी किए जाने पर लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुआ हंगामा। भाजपा ने पाकिस्तान के साथ कूटनीतिक रिश्तों को निलंबित करने की मांग की, कहा भारत इस संबंध में पारित करे प्रस्ताव। राष्ट्रपति ने कहा एक राष्ट्र के रूप में भारत क्षेत्रीय शांति स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध, मजबूत प्रतिरोध और सैन्य क्षमता शांति के लिए जरूरी। श्रीनगर सीआरपीएफ शिविर पर आतंकी हमले का मास्टरमाइंड जुबैर पुलिस हिरासत में, गिरफ्तार आतंकी पाकिस्तान के मुल्तान का रहने वाला। दहेज के लिए अपनी पुत्र वधू को प्रताड़ित करने का आरोप लगने के बाद ओडिशा के विधि मंत्री रघुनाथ मोहंती ने दिया इस्तीफा। महिला सुरक्षा पर कानून के मसौदे को मिली कैबिनेट की मंजूरी, विधेयक में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों में सख्त सजा का प्रावधान। वित्त मंत्री ने कहा कि देश अगले 2 सालों में फिर से 7% की विकास दर करेगा हासिल। लोकसभा में चर्चा के दौरान वित्तीय घाटे को कम करने पर दिया जोर। वर्ष 2013-14 का बजट लोकसभा में पारित। विदेश मंत्री ने कहा कि सरकार मछुआरों की तत्काल रिहाई की कर रही है कोशिश। श्रीलंका की तलई मन्नार की अदालत ने 19 मछुआरों को 2 हफ्ते की रिमांड पर भेजा। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने पाकिस्तान को दी चेतावनी, कहा कि वो सिर्फ अपने देश की स्थिति देखे। कहा कि भारत को आतंकवादी घटनाओं पर नहीं चाहिए पाक का परामर्श। कल पाकिस्तान की संसद ने अफजल गुरु की फांसी पर निंदा का प्रस्ताव पारित किया था, जिसके खिलाफ भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि भारत पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत पाकिस्तानी नागरिकों के लिए आज से समूह पर्यटक वीजा की शुरुआत नहीं करेगा। श्रीनगर में बुधवार को आत्मघाती हमले के बाद सरकार ने इसे शुरू नहीं करने का किया फैसला। निर्यातकों और बैंकों की ओर से डॉलर की बिकवाली किए जाने से आज अंतर बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले ₹24 की मजबूती के साथ ₹54.11 प्रति डॉलर पर खुला। कल ₹5 टूटकर ₹54.35 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। एशियाई बाजारों में तेजी के रुख के बीच कोषों की लिवाली से बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स करीब 99 अंक की बढ़त के साथ 19,670 पर खुला। निफ्टी भी 19 अंक की बढ़त के साथ 5,928 पर खुला। इतालवी कंपनी अगस्टा वेस्टलैंड ने 3600 करोड़ के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे में कथित रूप से रिश्वत देने के लिए इस्तेमाल की गई सॉफ्टवेयर कंपनियों के साथ अपने संबंध बताने के लिए रक्षा मंत्रालय से समय सीमा 7 दिन बढ़ाने की मांग की। मंत्रालय ने पिछले सप्ताह इस कंपनी से ट्यूनीशिया और भारत की फर्मों IEDS इन्फोटेक और एरोमेट्रिक्स के साथ अपने लेन देन के बारे में विस्तृत जानकारी देने को कहा था। चीन की संसद ने ली केचियांग को प्रधानमंत्री के तौर पर किया निर्वाचित। केचियांग पूर्व प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ की जगह लेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि अमेरिका ईरान को परमाणु हथियार प्राप्त करने से रोक सकता है और इसके लिए अमेरिका के सभी विकल्प खुले हैं। कहा कि अमेरिका ईरान को दी गई समय सीमा को कम नहीं करेगा। ईरान ने कसान शहर में एक सैन्य अभ्यास के दौरान 2 कम दूरी की मिसाइलों का सफलता से परीक्षण किया। इस परीक्षण का मुख्य लक्ष्य रॉकेट प्रक्षेपण और मिसाइल इकाई में सेना की रक्षा क्षमता को बढ़ाना बताया जा रहा है। सन प्रयोगशाला में लार्ज हैड्रोन कोलाइडर परियोजना पर काम कर रहे वैज्ञानिकों का कहना है कि जुलाई 2012 में जिस कण की रूपरेखा पेश की गई उसी के हिग्स बोसोन या गॉड पार्टिकल होने की संभावना बढ़ती जा रही है। लंबे समय से हिग्स को ही वो माध्यम समझा जाता है जिसके कारण कणों को बाहर मिलता है। मोहाली में ऑस्ट्रेलिया की मजबूत शुरुआत, हरभजन सिंह की जगह प्रज्ञान ओझा